नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज राहुल गांधी के दरभंगा कार्यक्रम पूरी तरह सभी राजनीतिक दल के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दलित छात्रावास छात्रों के साथ संवाद को रोकने का आरोप प्रशासन पर लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। आज दिन भर प्रदर्शन जारी रहा। वहीं जब राहुल गांधी को रोका गया, जब सबसे पहले विश्वविद्यालय थाना के पास रोका गया, राहुल गांधी आक्रोशित होकर कहे, नहीं, आप हमें रोक नहीं सकते हैं, ये संविधान है और प्रजातंत्र है, हम जाएंगे, आप एफआईआर करना है तो एफआईआर कर दीजिए। गौरतलब है, एक दिन पहले दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा था कि अगर राहुल गांधी सरकार के निर्देशों का नहीं करेंगे तो हो सकता है एफआईआर उन पर किया जा सकता है। इसके बाद राहुल गांधी वहां से पैदल निकले। चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं किस तरह राहुल गांधी वहां से निकले हैं। और जब राहुल गांधी वहां से निकलते हैं तो डीएसपी के साथ एसडीओ एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कल्याण विभाग के द्वारा यह आदेश था कि राहुल गांधी वहां नहीं जा सकते हैं सुरक्षा कारणों से, लेकिन राहुल गांधी ने सारा सुरक्षा बैरिकेड तोड़ते हुए वहां से पैदल ही दलित छात्रावास पहुंचे। किस तरह जा रहे हैं सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम दिखाएंगे कि एफआईआर 20 लोगों पर किया गया। क्या कहते हैं डीएसपी। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, आप काम करो, रोको, स्टॉप। आप क्या कर रहे हो हमसे? पहले आपने गेट रोका, फर्स्ट यू ट्राई टू ब्लॉक अस इनसाइड, देन नाउ यू आर टेकिंग अस समवेयर एल्स। दिस इज नॉनसेंस। ये लोकतंत्र देश है, ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो ये सब लोग ना काम कीजिए वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जी जी ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया, लड़कों के मैं आ रहा हूँ। तो आपने देखा किस तरह पुलिस राहुल गांधी के साथ जा रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मत जाइए। ये प्रशासन के द्वारा रोक लगी है कि आप दलित छात्रावास इसलिए नहीं जा सकते, वहां सुरक्षा के प्रबंध जो है सो पूरी तरह है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की आशंका है जिस तरह से। और आप अपोजिशन आप लीडर हैं, पूरे देश के नेता हैं, कई रिक्वेस्ट किए गए लेकिन राहुल गांधी ने नहीं माना। आपने देखा किस तरह पैदल होते वहां चले गए। इसके बाद आज दरभंगा डीएसपी और एसडीओ विकास कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लहरियासराय थाने पर की। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 20 लोगों पर एफआईआर बाय नेम, याद की नामजद 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिनमें मुख्य राहुल गांधी हैं। इसके साथ ही 100 अज्ञात पर भी मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी ने कहा कि हम लोगों ने काफी रोकने का प्रयास किया सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और तत्काल टाउन हॉल व्यवस्था किया गया था कि वहां आप संवाद स्थापित कीजिए। वहां पुलिस की पूरी तरह व्यवस्था है, लेकिन वहां ना होकर के दलित छात्रावास किया गया। इस वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए क्या कहते हैं डीएसपी और एसडीओ। उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहाँ का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहाँ उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पे धारा बीएनएस की 163 मैंने वहाँ पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा कि जो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया। किन किन लोगों के खिलाफ है सर? नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के एमएलसी हैं, एमएलए भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। तो क्या लगता है सर जो उन्होंने किया वो एक तरह से उस्काने वाला काम था
कानून हाथ में लेने वाला जैसे काम उनको था। और उनके पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो जेड सिक्योरिटी भी हैं, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक के लिए पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इतर उसके चले गए जहाँ पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात है। आप सर लगातार साथ चल रहे थे उनको, मैं उनसे लगातार यही कह क्या रहा था बातें कि हो सर रही उस थी? स्थल पे BNS 163 लागू है, 200 मीटर की परिधि में ना जाए, नहीं तो फिर मजबूरन क्या है उसमें FIR दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे द्वारा उनको बार बार इसी चीज़ की बताई जा रहा था उनको कि सर वहाँ नहीं जाया जाए, आपका ये स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहाँ जाएगा। पहली नज़र में क्या लगता है सर, क्यों आखिर उन्होंने इस तरह से कानून का उल्लंघन करके यहाँ आया, मकसद क्या उनके अंदर चल रहा था? ये मैं नहीं बता सकता। पूर्ण रवैया है। जब राहुल का प्रोग्राम पहले से फिक्स था तो राहुल जी आवेंगे दरभंगा, उनका प्रोग्राम होगा, लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे, ये तो गवर्नमेंट को नॉलेज था, चुरा के तो नहीं आए थे, पहले फिक्स था। और जब सरकार ने DM ने रोड बनवाया आने जाने के लिए, पब्लिकों की व्यवस्था किया, उसके बाद तब एक रोक लगा दिया। हम समझते कि लगता है कि इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत से कोई मतलब नहीं है और सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि FIR उसने कर दिया है, आज ही वापस ले लें। छात्रावास में सभा करने का था कार्यक्रम, जो कि अनुमति नहीं है विभागीय, जिसके कारण अनुमति नहीं दी गई। पहले सर एक पत्र जारी हुआ था जिसमें अनुमति दी गई थी, बाद में अनुमति कभी नहीं दी गई है, पत्र कोई जारी नहीं हुआ है। हमारे संज्ञान में है कि कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की, कार्यक्रम के लिए अनुमति की, तो उसको मुख्यालय भेजा गया था पटना, तो वहाँ से कोई स्वीकृति नहीं मिली, ना उनको अनुमति मिली। अंतोगतवा ये मतलब जिलाधिकारी महोदय बोले कि इनको जो अनुमति मिली है नहीं मिली है, तो एक आप आदेश दे दीजिए। मैं वो निकाल दिया कि कोई कितने अनुमति लोगों को नहीं। सर नामजद किए? अब तो FIR होगा, उसके बाद मिलेगा तभी ना। अभी तो ये किस धारा के तहत? धारा तो BNS, अभी हम उतना ये नहीं करते हैं। ये इतने लोगों पे FIR हुआ है सर, ये बताइए ना सर ये बताइए ना, वो छात्रावास के अधीक्षक पर भी को भी नामजद किया नहीं, गया है। उनको ये क्यों करेंगे, जब हमारे वो जूनियर हैं उनको हम उसमें नाम दिए हैं, हमारे साथ वो थे, तीनों कन्वेनर हमारे साथ थे, तो मैं उनको दिया हूँ कि भाई वो भी साथ थे, तो विटनेस में या जो भी जो उनको रखा जाए IO के द्वारा। लेकिन FIR वो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मैं दिया हूँ। वो प्राथमिकी अभियुक्त नहीं उनको बनाया गया सर किस आलोक में अभियुक्त उनको हम कैसे बनाएंगे? अब बनाएंगे तो कोई बड़ी पदाधिकारी बनावे, लेकिन हम उनको अभियुक्त कैसे बनाएंगे? किस आलोक में उनको नहीं दिया गया था छात्रावास? कुछ रीजन होगा ना उसका? शैक्षणिक वो है, वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, विभागीय मैनुअल्स के अनुसार जो है उसमें राजनीतिक या कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करना है, इसके आधार पर है। सर उनका कहना था कि हम तो छात्र से संवाद करने आए हैं। संवाद पॉलिटिकल जो है सभा था, अब संवाद हो या जो हो, लेकिन उसको विभाग या जानता जाना जाता है कि भाई पॉलिटिकल सभा है। अब वो जो करें, संवाद उसको कहिए या वार्तालाप कहिए या जो कहिए। देखिए, अंत में ये बात काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी आज नेशनल मीडिया के सुर्खियों में रहे। कुछ लोगों का यह कहना था कि राहुल गांधी नेशनल मीडिया के सुर्खियों में आने की वजह से उन्होंने जो सरकार प्रशासन के द्वारा सुरक्षा कारणों से रोक लगी थी उसको हटा करके वो पैदल ही करीब 2 किलोमीटर, यानी कि अगर के विश्वविद्यालय थाना से 2 किलोमीटर होगा दलित छात्रावास जहां वो मिलने के लिए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो पुलिस की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत राहुल गांधी ने बात नहीं मानी और नेशनल और सोशल मीडिया में छाए रहने की वजह से उन्होंने पैदल ही मार्च प्रारंभ किया और पैदल ही छात्रावास पहुंचे। कई दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं यह राहुल गांधी के संवैधानिक अधिकार को रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि राहुल गांधी
पूरे छात्रों के साथ मिलकर इस बात को आउट करते कि छात्रों के साथ किस तरह की बेइज्जती हो रही है, किस तरह के उन लोगों की शिक्षा नहीं हो रहा है, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के सरकार डरी हुई थी, इसीलिए इस तरह की हुई। तो ये पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखाया। आप भी जज कीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या राहुल गांधी को पैदल ही यात्रा करनी चाहिए जबकि उन पर काफी सुरक्षा की व्यवस्था है? तो देखिए बिहार मितान यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट